हेलो एवरीवन, वेलकम टू ITLS एकेडमी। हमारी इस लेक्चर सीरीज में हम कंप्यूटर कोर्सेज के बेसिक्स को सीखने वाले हैं, जिसमें कि हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और एक्सेल के बारे में। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट से। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड क्या होता है, इसके कुछ लेक्चर्स हम पहले ही बना चुके हैं। 2 लेक्चर्स हैं जिनमें कि होम टैब है और इंसर्ट टैब, इन दो के बारे में हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पे मेनली ये टैब्स होती हैं होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग्स, रिव्यू और व्यू। हर टैब में अलग अलग तरीके के फंक्शंस आते हैं, जैसे कि सबसे पहले होम टैब। होम टैब में आप क्या क्या वर्ड चेंज कर सकते हैं, उनका कैसा लोकेशन रखना चाहते हैं, कैसे हेडिंग डालना चाहते हैं, पॉइंटिंग करना चाहते हैं। इसके अलावा ये सारी चीज़ें हैं, स्टाइल कैसे चेंज करना है और किसी चीज़ को कैसे फाइंड करना है, कैसे रिप्लेस करना है, ये हम सीख चुके हैं। फिर हमने इंसर्ट वाला टैब देखा था। इंसर्ट में हमने देखा था कि कैसे कवर पेज बना सकते हो, ब्लैंक पेज कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, पेज के बीच में ब्रेक कैसे लाते हैं और टेबल कैसे ऐड करते हैं। इसके अलावा हमने देखा था कि पिक्चर्स को कैसे ऐड करते हैं वर्ड फाइल में। इसके अलावा क्लिप आर्ट क्या है, क्लिप आर्ट को भी देखा था। शेप का कैसे इंसर्शन करते हैं, स्मार्ट आर्ट क्या है और चार्ट या ग्राफ को कैसे ऐड करते हैं। हमने ये भी देखा था हाइपरलिंक बुकमार्क क्या है। इसके अलावा हीडर, फुटर, पेज नंबर, ये सब चीज़ें भी हम डिस्कस कर चुके हैं। और क्या हैं ये चीज़ें, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी आप लोगों से कि इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में जानने के लिए आप रेफ़र कर सकते हैं हमारे उन लेक्चर्स को, जो कि इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। उन चीज़ों पे ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ पेज लेआउट से। हम देखेंगे कि क्या मतलब होता है इस पेज लेआउट का, क्या है ये पेज लेआउट। तो सबसे पहले हम आएंगे थीम्स पे। थीम्स में क्या होता है, आप पेज की थीम, जो आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है उसकी थीम को बदल सकते हैं। देखिएगा किस तरीके से थीम्स आपकी चेंज हो रही हैं, कैसे वर्ड्स और चीज़ें ऐसे चेंज हो रही हैं। तो आप जो भी थीम रखना चाहते हैं, यहाँ से डायरेक्टली थीम को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कलर चेंज करना है तो कलर चेंज के भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं यहाँ पे, उनसे आप कलर चेंज भी कर सकते हैं। जो भी आपने थीम डिसाइड की और उसके फ़ॉन्ट्स को डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ से फ़ॉन्ट्स चेंज हो जाएंगे कि आप जो फ़ॉन्ट चाहते हैं उसको आप ऐड कर लें, अपने टेक्स्ट को उस फ़ॉन्ट में कर लें। इसके अलावा अगला ऑप्शन है यहाँ पे इफ़ेक्ट का। यहाँ पे इफ़ेक्ट भी हैं कि किस इफ़ेक्ट में आप चाहते हैं अपने टेक्स्ट को, उस हिसाब से इफ़ेक्ट्स को भी ऐड कर सकते हैं। अगला आता है मतलब होता है मार्जिन का मतलब होता है कि कॉर्नर्स, किनारियां जो हैं, ये देखिए बहुत सारे हैं। मार्जिन में ऐसे बेसिकली समझाना चाहूँ तो जब आप कुछ भी लिखते हैं वर्ड फाइल में, तो वो एक अपने आप से एक स्पेस बना लेता है कि इस किनारे में यहाँ से और यहाँ तक ही लिखेगा और ऊपर यहाँ से लिखना शुरू करेगा, नीचे जाके यहाँ पे बंद हो जाएगा, इसके आगे नहीं लिखेगा। तो ये होती है पेज की मार्जिन। पेज की मार्जिन सेट भी होती हैं और आप अपने अकॉर्डिंग भी सेट कर सकते हैं। कैसे, चलिए देखते हैं। मार्जिन्स पे जाएंगे आप। नॉर्मल मार्जिन है, जैसे कि देखिए 1 डिग्री सब में दिखा रखा है, टॉप 1 डिग्री, लेफ्ट 1 डिग्री, बॉटम 1 डिग्री, राइट 1 डिग्री। इसका मतलब है कि 1 इंच यहाँ पे छोड़ देगा, 1 इंच यहाँ पे छोड़ देगा, 1 इंच यहाँ पे छोड़ देगा, 1 इंच नीचे से छोड़ देगा, बीच में आपका टेक्स्ट लेगा वो। इसके अलावा नैरो मार्जिन, मतलब कि देखिए नैरो मार्जिन का दे रखा है कि कितना कितना स्पेस छूटेगा और उसके आगे से लिखना करेगा। मॉडरेट भी है, वाइड मार्जिन भी है, मिरर्ड मार्जिन भी है और ऑफिस डिफ़ॉल्ट मार्जिन भी है। डिफ़ॉल्ट मार्जिन जो ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की होती है। इसके अलावा आप कस्टम सेटिंग भी कर सकते हैं, आप जितना चाहें उतना मार्जिन डिसाइड कर सकते हैं। कस्टम सेटिंग पे जाएंगे तो कस्टम सेटिंग यहाँ पे मैंने अप्लाई कर रखा है, तो मेरा यहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई हो गया। नॉर्मल मार्जिन लोगी तो नॉर्मल अप्लाई हो जाएगा। इस तरीके से आप अपने पेज के मार्जिन्स को सेट कर सकते हैं।
नेक्स्ट आता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब है कि कैसा है आपका पेज, इस तरीके से सीधा है या इस तरीके से आपका पेज लंबाई में है। इनको हम बोलते हैं पोर्ट्रेट या लैंडस्केप। तो चलिए देखते हैं। ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट है, हमारा सिंपल पेज यहाँ पे आ रहा है। लेकिन अगर इसी ओरिएंटेशन को हम लैंडस्केप करें तो देखिए किस तरीके से पेज चेंज हो गया। पेज ये चौड़ाई में आ गया, लंबाई में ना रह के पेज चौड़ाई में हो गया। तो ये होता है लैंडस्केप और पोर्ट्रेट का ओरिएंटेशन। इस तरीके से आप ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं। अगला आता है साइज। साइज क्या लेना है आपको पेज का, ये डिसाइड कर सकते हैं यहाँ पे क्या साइज में आप पेज को रखना चाहते हैं। A4 नॉर्मल होता है, नॉर्मल पेपर। A3 का साइज लेना चाहते हैं तो A3 का साइज मिल जाएगा, लीगल साइज है। इसके अलावा टैबलॉइड भी है और बहुत से साइज। इन्वेलप का साइज अगर आप लेना चाहते हैं इन्वेलप का भी हो जाएगा। नॉर्मली हम A4 साइज का यूज करते हैं। अब ये साइज हमने देख लिया। अब आता है कॉलम्स। कॉलम्स का मतलब होता है कि आपने कोई चीज लिखी है, कुछ भी लिखा हुआ है तो कैसे लिखा है, आपने सीधा सीधा लिख रखा है वैसे ही लिखना है या फिर उसको कुछ कॉलम वाइज लिखना है कि थोड़ा टेक्स्ट यहाँ पे आ गया, थोड़ा यहाँ पे आ गया। आपने देखा होगा बुक्स में कई जगह होता है इतना ऐसे ऐसे लिखा हुआ। तो अगर उस तरीके से चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल होता है। ये भी करके देखते हैं। वन कॉलम मतलब आपने जो चीज लिख रखी है वैसे ही पूरी लाइन में रहेगी। टू कॉलम में बनाएंगे तो एक यहाँ पे आ गया, अगला कुछ भी लिखेंगे अगले कॉलम में आ जाएगा। इसके अलावा 3 कॉलम्स का भी ऑप्शन है। देखिए और शॉर्ट हो गया, 3 कॉलम की जगह हो गई कि यहाँ पे लिखा आपने यहाँ पे लिखिए और यहाँ पर भी लिख लीजिए। 3 कॉलम के अलावा लेफ्ट राइट कॉलम का भी ऑप्शन होता है कि आप राइट में लिख रहे हैं या कैसे। तो यहाँ पर 1 का नॉर्मली यूज करते हैं, लेकिन आप चाहें तो कॉलम को सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। कॉलम्स के बाद में आता है ब्रेक्स, लाइन नंबर और हाइपेशन। तो क्या मतलब होता है इनका, चलिए इनको समझते हैं। ब्रेक्स का मतलब होता है पेज को अगर आप कहीं से ब्रेक करना चाह रहे हैं तो ब्रेक कर दें। अगर यहाँ से मैंने पेज को जहाँ पे कर्सर था मेरा मैंने वहाँ से किया, वहीं से पेज ब्रेक हो गया। एक बार दोबारा से करके दिखाती हूँ। जैसे मैंने ITLS के पास में अपना ये कर्सर रखा और ब्रेक को अप्लाई किया, पेज वहीं से ब्रेक हो गया। ITLS एक जगह हो गया, एकेडमी दूसरी जगह पे आ गया। इसके अलावा कॉलम लिखे हैं, कॉलम टाइप में आपने लिख रखे हैं तो कॉलम क्या होंगे, कॉलम के बीच में ब्रेक आ जाएगा। जहाँ पे आप डालेंगे कर्सर अपना वहीं पे ब्रेक आ जाएगा। इसके अलावा टेक्स्ट रैपिंग। टेक्स्ट रैपिंग का मतलब होता है कि कोई भी टेक्स्ट है बहुत लंबा चौड़ा सा लिखा हुआ है यहाँ से यहाँ तक और आप चाहते हैं कि वो छोटी सी जगह में आ जाए तो उसको आप रैप कर देंगे, उसको टेक्स्ट रैपिंग बोलते हैं। वो छोटी सी जगह में आ जाता है। इसके अलावा सेक्शन ब्रेक भी होते हैं कि नेक्स्ट पेज पे ले जाना है तो उसको सेक्शन ब्रेक कर दिया, वो पूरा नेक्स्ट पेज पे पहुंच जाएगा। नेक्स्ट आता है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस में क्या होता है, एक सेक्शन ब्रेक होता है और सेम पेज पे स्टार्ट हो जाता है। देखिए थोड़ा सा आपको सेक्शन हट मिल गया और वहीं से आगे बढ़ गया वो चीज़। तो सेक्शन ब्रेक में ये कर सकते हैं कि आपको अगर थोड़ी सी जगह आपको इसी में लेनी है तो सेक्शन ब्रेक लगाइए, आपका यहाँ पे आपको सेक्शन मिल जाएगा और आपका टेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है इवन पेज। जैसे आपको पेज नंबर 1 पे लेना नहीं है, 2 पे लेना है, 4 पे लेना है, 6 पे लेना है तो इवन पेज ब्रेक लगा दीजिए। आपका जो टेक्स्ट है वो इवन पेजेस पे रहेगा, ऑड पे नहीं रहेगा। ऑड क्या होते हैं, 1, 3, 7, 5, ये सारे ऑड नंबर्स हैं। तो अगर आप ऑड वाला लगाएंगे तो ऑड पेजेस पे हो जाएगा और ब्रेक इवन के लिए लगाएंगे तो अब जैसे ऑड पेज का लगाया तो 1, 3 पे रहेगा। लेकिन देखिए पहला पेज ये है, फिर आगे जाएगा पेज नंबर 3 आ गया। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं पेज 3 लिखा हुआ है, पेज 3। तो ये ऑड पेजेस को लेगा। तो इस तरीके से चीज़ें यहाँ पे चलती हैं। जो ब्रेक्स का यूज़ है वो मैंने बता दिया आपको। अगला है लाइन नंबर।
जैसे कि लाइन है, पहली लाइन में ITLS लिखा है, दूसरी लाइन में एकेडमी लिखा है, तो लाइन नंबर ऐड करेंगे आप, आपका नन करेंगे तो कोई भी लाइन नंबर नहीं आएगा, कंटिन्यूअस करेंगे तो जितनी लाइन होंगी सब में लाइन नंबर आ जाएगा। इसके अलावा रीस्टार्ट ईच पेज, जैसे कि हर एक पेज पे लाइन लगाएंगे तो हर एक पेज पे लाइन आ जाएगी। इसके अलावा रीस्टार्ट ईच सेक्शन, तो हर एक सेक्शन पे लाइन मिलेगी। इस तरीके से जैसे आप चाहते हैं उस तरीके से लाइन को ऐड कर सकते हैं। अगला है हाइपेशन। हाइपेशन में ऑटोमेटिक हाइपेशन और मैनुअल हाइपेशन जैसे भी लगाना चाहते हैं तो वो लग जाएगा। यहाँ पे ऑटोमेटिक होगा और यहाँ पे हाइफेशन लग जाएगा। नेक्स्ट है वाटरमार्क। वाटरमार्क का क्या मतलब होता है, पहले ये समझते हैं। वाटरमार्क का मतलब होता है, आपने देखे होंगे कि जैसे कोई भी मेन टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके पीछे हल्का हल्का सा कुछ लिखा रहता है, तो वो होता है वाटरमार्क। वाटरमार्क इसलिए लगाया जाता है कि आपकी चीज़ अगर कोई दूसरा लेता है तो उसको कोई कॉपी ना कर पाए। वाटरमार्क कैसे अप्लाई करते हैं, चलिए दिखाते हैं। मैंने वाटरमार्क ओपन किया, इट इज ओपनिंग। अभी जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्फिडेंशियल, मैंने इसको अप्लाई कर दिया। देखिए यहाँ पे नीचे साइड में लिख के आने लगा पेज में हल्के कलर में कॉन्फिडेंशियल, कि ये चीज़ कॉन्फिडेंशियल है। आप कस्टम वाटरमार्क भी लगा सकते हैं, जैसे मैं दिखाती हूँ आपको कस्टम वाटरमार्क लगा के। टेक्स्ट वाटरमार्क लगाना चाहते हैं तो टेक्स्ट वाटरमार्क लगा सकते हैं, कॉन्फिडेंशियल की जगह पे कुछ भी लिख सकते हैं। जो भी आप लिखेंगे, मैं रैंडम टाइप कर रही हूँ, वही चीज़ यहाँ पे आ जाएगी। जो भी लिखा वो चीज़ आ गई, तो ये वाटरमार्क होता है। मैंने समझाने के लिए कुछ भी लिख दिया तो आप उसको समझ सकते हैं। अगला है पेज कलर। पेज कलर का क्या मतलब होता है? पेज कलर का मतलब होता है कि पेज का कलर आप क्या रखना चाहते हैं। नॉर्मली तो सिंपल पेज होता है, लेकिन आप जिस कलर का पेज चाहते हैं उस कलर का पेज रख सकते हैं। पेज का कलर अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, जैसा भी चाहें वैसा कलर बना सकते हैं। अगला है पेज बॉर्डर। पेज में अगर आप कोई बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो बॉर्डर लगा दीजिए। इस तरीके से बॉर्डर पे जाके देखिए बॉर्डर लाइनिंग आ गई। यहाँ पे बॉर्डर को आप चेंज भी कर सकते हैं। बॉर्डर के बहुत से डिज़ाइन है, जैसे मैंने इस वाले बॉक्स पे किया तो इस पे देखिए बहुत सारे आ रहे हैं। जब मैं ये सेलेक्ट करती हूँ, अप्लाई करूँगी, तो इस तरीके का ट्रिपल लाइन का बॉर्डर लग गया। इसी में ये देखिए ये चौड़ी लाइन का बॉर्डर है, ये लगाना चाहती हूँ तो ये मैंने लगा दिया। इसकी आप विड्थ भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि कितनी विड्थ रखना चाहते हैं, ज़्यादा मोटा या कम मोटा। ज़्यादा मोटा रखना चाहते हैं उसको अप्लाई कर दिया, बहुत मोटा बॉर्डर आ गया। ठीक है, इसके अलावा बॉर्डर बहुत सारे हैं, बहुत सारे डिज़ाइन हैं बॉर्डर्स के, आप कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरीके का बॉर्डर आपके पेज में लग जाएगा। पेज बॉर्डर हो गया, पेज कलर हो गया, ये सारी चीज़ें हमने देख ली। अब आते हैं इंटेंट पे। इंटेंट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो यही समझते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपने जो भी टेक्स्ट लिखा है उसको लेफ्ट में ले जाना चाह रहे हैं या राइट में बढ़ाना चाह रहे हैं, इसी को हम इंटेंट करते हैं। इसका हम यूज़ कैसे करते हैं, चलिए दिखाते हैं आपको। यहाँ पे मैंने लेफ्ट पे किया और लेफ्ट कितना ले जाना चाह रही हूँ, मैं बढ़ा रही हूँ, वो लेफ्ट में मेरा टेक्स्ट जा रहा है, ये इंटेंट है। अगर मैं राइट में ले जाना चाह रही हूँ तो राइट में मैं बढ़ाऊंगी, मेरा टेक्स्ट राइट में शिफ्ट होने लगेगा। तो ये होता है इंटेंट का यूज़, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, अपने टेक्स्ट को राइट या लेफ्ट शिफ्ट करने के लिए। नेक्स्ट आता है स्पेसिंग। स्पेसिंग क्या है, बिफोर एंड आफ्टर स्पेसिंग। अगर आप स्पेसिंग बढ़ा रहे हैं तो देखिए कैसे स्पेसिंग बढ़ रही है, ये बिफोर की बढ़ रही है। इसके अलावा अगर आफ्टर की स्पेसिंग की बात करें, जैसे 0 पॉइंट स्पेसिंग है, आफ्टर की स्पेसिंग बढ़ाना चाह रहे हैं तो देखिए बाद वाले टेक्स्ट की स्पेसिंग बढ़ रही है, बाद वाला टेक्स्ट पीछे जा रहा है। बिफोर की स्पेसिंग बढ़ाएंगे तो पहला वाला जो ऊपर का टेक्स्ट है वो आगे जा रहा है। तो इस तरीके से ये स्पेसिंग वर्क करती है कि आप टेक्स्ट को अपने कहाँ पे ले जाना चाहते हैं।
अगला आता है पोजीशन। पोजीशन जब आप टेक्स्ट लिखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग होता है कि आपका जो टेक्स्ट है उसकी आप पोजीशन क्या रखना चाहते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। ब्रिंग टू फॉन्ट मतलब कि कोई भी चीज़ है उसके फॉन्ट्स में आप लिखना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। टेक्स्ट रैपिंग का मतलब टेक्स्ट को रैप कर सकते हैं, लंबा चौड़ा है तो उसको शॉर्ट में कर सकते हैं। अगला है अलाइन। अलाइन करने का मतलब होता है कहाँ पे, अलाइन टू पेज, अलाइन टू मार्जिन। अलाइन का मतलब कि आप उस चीज़ को कहाँ पे रखना चाहते हैं, सेंटर में रखना चाहते हैं, अलाइन लेफ्ट, अलाइन सेंटर। इसमें जब आप पूरा टेक्स्ट लिखते हैं तो इन चीज़ों को अप्लाई कर पाते हैं। अभी तो मैं आपको समझा रही हूँ, मेरे पास लंबा चौड़ा टेक्स्ट नहीं है तो मैं आपको ये चीज़ें करके नहीं दिखा सकती, लेकिन मैं आपको समझा सकती हूँ। जैसे आपने कोई इमेज लगाई है, कोई भी पिक्चर लगाई है तो उसको आप लेफ्ट में लगाना चाहते हैं, राइट में लगाना चाहते हैं, बीच में लगाना चाहते हैं तो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। सारे ही ऑप्शंस यहाँ पे आते हैं अलाइनमेंट के। इसके अलावा ग्रुप और रोटेशन को भी यहाँ से कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें भी यहाँ से सेलेक्ट हो सकती हैं। तो उम्मीद है पेज लेआउट वाला आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट में हम समझेंगे कि रेफरेंसेस में हम क्या क्या काम करते हैं, मेलिंग में हम क्या करते हैं, रिव्यू और व्यू में हम क्या करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। बने रहिए ITLS एकेडमी के साथ में। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।